Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming you back to the economics lecture. तो अभी तक हमने पहले 2 चैप्टर पढ़ लिए, तो आज से हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। थर्ड चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, 3A एंड 3B। ओके, 3A में आपको डिमांड के बारे में बताया गया और 3B में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया गया। तो हम सारा सिलेबस आपका HSC बोर्ड का न्यू सिलेबस इकोनॉमिक्स का हम सारा सिलेबस डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम हमारा थर्ड ए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी सारी अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड ए, डिमांड एनालिसिस चैप्टर। वो तो क्या दिया इन्होंने, डिमांड एनालिसिस। ये थर्ड ए और थर्ड बी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। सबने क्या दिया, डिमांड एनालिसिस के बारे में हमें बताया, डिमांड के बारे में हमें डिटेल में बताया। तो क्या है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया इन्होंने, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने यूटिलिटी पढ़ा है। अगर किसी ने यूटिलिटी चैप्टर्स के वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए वीडियोज़ यूटिलिटी चैप्टर के बारे में। यूटिलिटी में लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो एग्जाम में 100% आता है। तो प्लीज़ आप पिछले लेक्चर्स देखिए। ठीक है, कॉमर्स ई स्कूल के आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। क्या दिया, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी जब हमें किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है तब हम उस चीज़ की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। मान लो आपको कोई चॉकलेट है, चॉकलेट आपको जब आपने खरीदी, उसे खाने के बाद उसे आपको क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, तो आप उसकी डिमांड दोबारा करोगे, दोबारा खरीदने जाओगे, है ना। तो यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी क्या होती है, किसी डिमांड का बेस बनती है। यूटिलिटी में जनरेट डिज़ायर फॉर अ नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अगर आपको किसी चीज़ की यूटिलिटी मिलती है तो आप उस चीज़ की डिज़ायर करोगे, आप उसकी इच्छा दोबारा रखोगे भी, हाँ मैं वो दोबारा खरीदूँ, है ना। बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड फॉर द कमोडिटी। लेकिन अकेले यूटिलिटी से डिमांड नहीं होती, डिमांड के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। वो क्या क्या है वो हम इधर पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ये चैप्टर आपको मदद करेगा डिमांड का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने में, कंसेप्ट समझने में, डिमांड का कंसेप्ट समझने में। मैं आपको बता रही हूँ ये चैप्टर जो थर्ड ए और थर्ड बी, जो हम थर्ड चैप्टर है आपकी बुक का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में यूजुअली आपको इसके अंदर से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद द कंज्यूमर बिहेवियर। जब हम डिमांड के बारे में डिटेल में देखते हैं, एनालिसिस मीन्स डिटेल में देखना, डिमांड एनालिसिस इज कंसर्न विद द कंज्यूमर बिहेवियर। जब आप डिमांड के बारे में डिटेल में देखोगे तो आप किसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, कंज्यूमर का बिहेवियर आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर ही करता है ना। इस वजह से आप किसका बिहेवियर स्टडी करेंगे, कंज्यूमर का। ओके, मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज हम अगर आम भाषा में बोले तो डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। डिमांड मतलब किसी चीज़ की इच्छा होना, डिज़ायर होना। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड मतलब इच्छा नहीं होता। डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। डिज़ायर मतलब हमारी बहुत अर्ज है, मतलब अभी हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उसे बोला जाता है डिमांड। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मतलब अपनी साधारण भाषा में, नॉर्मली। लेकिन इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर, ये आपको मीनिंग के तौर पर हमेशा आएगा। आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो आप ये बताएंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना है सबने। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज जब हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो हम बोलते हैं डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। डिमांड को हम एक डिज़ायर बोलते हैं। डिज़ायर क्या होती है, डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। डिज़ायर मीन्स कोई चीज़ हो कि अभी 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 ज़रूरत है आपको किसी चीज़ की, तो आप उसकी इच्छा करोगे, है ना। तो वो क्या है, डिज़ायर एक अर्ज है, टू हैव समथिंग। डिज़ायर मीन्स एक अर्ज है जो कि कुछ चाहिए आपको। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। डिमांड मतलब एक ऐसी डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय द विलिंगनेस, जिसके पीछे क्या है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मान लो मुझे कोई टीवी खरीदना है, मेरी बहुत डिज़ायर है वो टीवी खरीदने की, एलईडी टीवी खरीदने की मेरी बहुत डिज़ायर है। लेकिन सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं चलेगा, डिज़ायर मीन्स डिमांड नहीं रहती। लेकिन उसे खरीदने के लिए मेरे पास क्या रहने चाहिए, मनी रहनी चाहिए, है ना, पैसे रहने चाहिए मेरे पास। अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं उन पैसों को टीवी पे खर्च करना चाहती हूँ, तभी ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनती है, डिमांड बनती है। डिमांड मीन्स क्या, डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। ओके, डिमांड किसे बोलते हैं, डिमांड मीन्स क्या, किसी चीज़ के लिए हमारी डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। पे करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, और वो पैसे को खर्च करने के लिए भी आपकी इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ पर, है ना। विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा होना, उस पैसे को उस चीज़ पे खर्च करने की इच्छा होना, तो उसे बोला जाता है
डिमांड। ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती है तो उसे बोलते हैं हम डिमांड। ओके, क्या दिया आपको? इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स द डिजायर विच इज बैक्ड बाय द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिजायर को डिमांड नहीं बोलते हैं, ऐसी डिजायर जिसके पीछे आप पे करने की इच्छा भी रखते हो और पे करने की काबिलियत भी रखते हो, तो उसे बोला जाता है डिमांड। अभी मुझे टीवी की इच्छा है, तो मेरे पास अगर पैसा रहेगा तो मैं डिमांड शॉप पर जाके पैसा तो दूंगी, साथ में मेरी इच्छा भी है वो पैसे को खर्च करने की टीवी पे, और मेरी मतलब डिज़ायर भी है उस चीज़ को खरीदने की। तो ये तीनों चीज़ें क्या बनती है? डिमांड बनती है। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ द डिज़ायर टू परचेस अ टेलीविजन, अगर किसी पर्सन की इच्छा है कोई टेलीविजन खरीदने की, बट डज नॉट हैव द एडिक्वेट परचेजिंग पावर, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, देन इट विल बी सिंपली डिज़ायर, तो वो सिर्फ हमारी इच्छा है, नॉट अ डिमांड, तो वो डिमांड नहीं है। जैसे मान लो मेरी डायमंड खरीदने की इच्छा है, लेकिन मेरे पास अगर पैसा नहीं है या फिर उस पैसे को खर्च करने की डायमंड पे इच्छा नहीं है, तो क्या होगा? वो डिमांड सिर्फ एक डिज़ायर है, सिर्फ एक इच्छा है ना? आप चाहते हो मेरा बंगला हो, लेकिन वो सिर्फ चाहना, वो सिर्फ चाह हो गई आपकी, लेकिन वो आपकी डिमांड नहीं है ना? दस, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर। डिमांड एक ऐसी डिज़ायर है जिसके पीछे क्या लगती है? एबिलिटी टू पे एंड द विलिंगनेस टू पे। ओके, ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। हर एक डिज़ायर डिमांड नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों की इच्छा करते हो, लेकिन हर एक इच्छा आपकी डिमांड नहीं है। ओके, आई होप समझ रहे हैं। इन शॉर्ट, हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डिमांड मतलब डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर, किसी चीज़ के लिए इच्छा होना, प्लस विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू परचेस, उस चीज़ को खरीदने की इच्छा होना, एंड एबिलिटी टू पे, और पे करने की काबिलियत होना, आपके पास पैसा होना। तो ये तीनों चीज़ों से क्या बनता है? हमारा डिमांड बनती है। डिमांड के लिए क्या क्या लगता है? डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे एंड दी एबिलिटी टू पे। ठीक है, अभी ट्राई दिस। अभी ये क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर करना है हमें डिमांड के बारे में। अ पुअर पर्सन वांट टू हैव अ कार, एक गरीब पर्सन कार खरीदना चाहता है। चाहना, अकेला पैसा खरीदना चाहता है। गरीब पर्सन के पास क्या पैसा रहेगा? क्या वो पे कर सकता है कार के लिए? नहीं पे कर सकता। तो इट इज़ नॉट अ डिमांड, इट इज़ अ डिज़ायर। तो ये गरीब आदमी जो कार खरीदना चाहता है वो डिमांड नहीं है, दैट इज़ ओनली डिज़ायर। ओके, और अब आगे क्या दिया आपको? रिच पर्सन बॉट अ कार, एक अमीर आदमी ने कार खरीद ली, तो वो क्या है? उसकी डिमांड है। ओके, ठीक है, क्योंकि उसके पास इच्छा भी है और पे करने की काबिलियत भी है और खर्च करने की इच्छा भी है। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आया? तो डिज़ायर और डिमांड में क्या फ़र्क होता है? किसी चीज़ की चाह होना, इच्छा होना, साथ साथ में आपके पास पैसा भी होना और आप उसे पे करने की विलिंगनेस भी होना। ठीक है, आगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू द भेनम, क्या बता रहे हैं वो? द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट। डिमांड मतलब डिमांड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए डिमांड, एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, इज द अमाउंट ऑफ इट, है ना? उस चीज़ की कितनी क्वांटिटी आप परचेस करोगे वो तो उसकी अमाउंट हो गई। वट विल बी बोट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, मतलब किसी चीज़ का प्राइस, मान लो मैंगोज है, उसका प्राइस मान लो 150 रुपये किलो है। ठीक है, तो आप कितना किलो खरीद रहे हो, तो वो क्या हो गई? आपकी डिमांड हो गई, है ना? द डिमांड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर, इज द अमाउंट ऑफ इट, तो वो उसकी क्या है? अमाउंट है, विच विल बी बोट पर यूनिट ऑफ द टाइम एट दैट प्राइस। दस फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के फीचर्स क्या दिए आपको? नीचे बताया है। डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, डिमांड एक रिलेटिव कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेट करता है, प्राइस के साथ, इनकम के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ों चीज़ों से डिमांड पे क्या होता है? इफेक्ट होता है। तो दिस इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है ना? डिमांड मेनली, डिमांड के लिए इच्छा नहीं होती, डिमांड के लिए पैसा होना चाहिए पे करने के लिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए पे करने के लिए। डिमांड इज असेंशली एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू द टाइम एंड द प्राइस। डिमांड को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि भाई कितने प्राइस पर खरीदा और कितने कब खरीदा, एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ओके, तो ये है हमारे डिमांड के फीचर्स। आई होप समझ में आया डिमांड, डिमांड का मतलब। ठीक है, हमने डिमांड का इंट्रोडक्शन देखा, डिमांड का मीनिंग देखा। डिमांड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे एंड द एबिलिटी टू पे। ओके, एक गरीब आदमी जब कार खरीदने की इच्छा रखता है तो दैट इज ओनली डिजायर, लेकिन जब अमीर आदमी कार खरीद लेता है तो वो होता है डिमांड। ओके, डिमांड एक रिलेटिव कंसेप्ट है और डिमांड को हम मेजर करते हैं टाइम और प्राइस के साथ। ओके, आई होप समझ में आया। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिमांड के टाइप। डिमांड के दो टाइप होते हैं,
एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। ओके, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके, और मैं आपकी पूरे सिलेबस का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इन वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी चीज़ समझनी हो, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो वीडियो बनाकर दूंगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक पढ़ाई की हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।